वैलेंसी। तो वैलेंसी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कुछ एग्जाम्पल से, और फिर वो आप तब समझेंगे जब मैं आपको थोड़ा इसका हिंट दूंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फ़र्ज करें कि कोई भी एलिमेंट जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये वैलेंसी आप कैसे निकाल सकते हैं? कैसे आपको पता चलेगा कि किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, फ़र्ज़ करो कोई एलिमेंट है, अगर उसके पास 3 शेल्स हैं, जैसे कि सोडियम की एग्जांपल है यहाँ पे, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। जब हम इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो के शेल में आते हैं, पहली शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी बचे अब कितने, 9। दूसरी शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गए 8 और 10, 8 और 2 10। अब बचा एक, वो आता है तीसरी शेल में, तो हो गया K2L8M1। तो ये के एल और एम ये क्या है, ये शेल्स हैं। ये यहाँ पे 3 शेल्स हैं और इन 3 शेल्स में हमने इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब अगर आपको मालूम करना हो इस सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी या इसकी जो वैलेंसी क्या है, तो इसकी वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। इसका बड़ा आसान तरीका है कि जो बाहर वाली शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको काउंट करके हम बता सकते हैं, कि इस एलिमेंट की क्या वैलेंसी है। तो देखिए K2L8M1, तो बाहर वाली शेल जो है वो है एम शेल, तो एम शेल में इसके है 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 1 है, किसकी, सोडियम की। अब इस वैलेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है और इसके बाद एक और रूल है, वो रूल सेकंड है। तो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट, if the electrons present in the outermost shell of an atom are up to 4, यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट या एटम की जो शेल्स होते हैं उनकी अगर बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, अप टू 4, तो 4 तक। ये पहला रूल कहता है कि अगर बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स तक हैं, यानी कि क्या किसी एलिमेंट के पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली शेल में, या 2 हैं, या 3 हैं, या 4 हैं, दैट इज़ अप टू 4। इसमें एक भी हो सकता है, 2 3 या 4, तो 4 तक। तो उस कंडीशन में इस रूल के मुताबिक उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने इसके बाहर वाली शेल में हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप लिथियम का केस। फॉर लिथियम एक एलिमेंट है, इसका यहाँ पे लिखा है Z = 3, तो Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है। जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, तो पहली शेल में आएंगे 2 और दूसरी शेल में आएगा 1, तो हो गए 2 और 1 3। तो इसकी बाहर वाली शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल जो है, इसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो इस बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी 1 है। सिमिलरली अगर बेरिलियम का केस हम लेंगे, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं K2L2, तो इसकी बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो इसकी वैलेंसी 2 है, इट्स वैलेंसी इज 2। सिमिलरली कार्बन का केस हम लेंगे। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, Z = 6, और जब हम इसकी इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो K शेल में आते हैं 2, L शेल में आते हैं 4, तो L शेल में 4 हैं। ये रूल के मुताबिक मैंने अभी बोला कि अप टू 4, जब बाहर वाली शेल में 4 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस एलिमेंट की वही वैलेंसी कहलाती है कि जितने उसके होंगे बाहर वाली शेल में। तो इसके 4 हैं, तो लिहाजा कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। तो यह है रूल नंबर फर्स्ट है। अब रूल नंबर सेकंड
क्या है? रूल नंबर सेकंड है कि अब अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल में 4 से ज़्यादा है, तो ये दूसरा केस है। अब अगर किसी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मतलब 5, 6, 7। फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाली शेल में है, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में जो वैलेंसी होती है इसका अलग फॉर्मूला है, वो है देन द वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको हम माइनस करते हैं 8 में से। ये इसकी फार्मूला है कि जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, उस एलिमेंट की अगर आपको वैलेंसी निकालनी हो तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर वाली शेल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ मैंने समझा दिया है। नाइट्रोजन को लेगी आप, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो के शेल में आते हैं 2 और एल शेल में आते हैं 5। हो गए 5 और 2 7, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है। इनको हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को 2 शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो बाहर वाली शेल है यहाँ पे एल शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें 5 है। तो ये 5 क्या है? ये इट इज़ मोर देन 4। सो अब अगर इसकी वैलेंसी आप कहेंगे कि पहले रूल के हिसाब से फिर 5 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन 5 को हम 8 में से माइनस करेंगे, तो हो गया 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, वहाँ क्या निकला वैल्यू? वहाँ निकला 3। तो लिहाजा नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है उसको हम बोलते हैं, इसकी वैलेंसी 3 है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करते हैं इसकी, तो K2L6। अब इसकी बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैसे निकालेंगे वैलेंसी? इन 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से, दैट इज़ 8 माइनस 6। तो वहाँ क्या वैल्यू निकल के आएगा? वहाँ निकल के आएगा वैल्यू हमारे पास 2। तो ये 2 क्या है? यह है वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है बेटा वैलेंसी, और वैलेंसी को निकालने के 2 तरीके हैं। पहला रूल है कि अगर बाहर वाली शेल में 4 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 1 या 2 या 3 या 4, तो उन एलिमेंट्स की वैलेंसी वही मानी जाती है। अगर 1 है तो 1 वैलेंसी है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वाली शेल में तो 2 वैलेंसी है, अगर 3 है तो 3 वैलेंसी, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वाली शेल में तो 4 वैलेंसी। लेकिन रूल 2 के हिसाब से अब अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 5, 6, 7 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उस कंडीशन में आपको 4 से ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको हम 8 में से माइनस करते हैं, और वहाँ से हमें निकल के आता है कोई वैल्यू, तो वो बन जाता है उस एलिमेंट की वैलेंसी। ठीक है? ओके, थैंक यू।